जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं औशान माता की बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं। जैसा भी लगेगा पूरा फुल वॉच करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बाद में करिएगा। जैसा भी लगे वैसा ही कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे सुनाते हैं। एक गांव में एक मियाँ बीबी रहते थे और उनके बच्चे थे दो। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। बिना मेहनत किए बिना कुछ किए उनको खाना नहीं मिलता था। वह दोनों रोज सुबह उठते थे, उठकर बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ बीनते थे। लकड़ियाँ बीन के लाते थे, कुछ बेच देते थे, कुछ रखते थे, उसी से खाना पकाते थे। जो पैसा मिलता था उससे राशन पानी लेके आते थे, खाना बना के खाते थे। फिर दूसरे दिन का इंतज़ाम करना पड़ता था। एक दिन बीनते थे, 2 टाइम का काम चलता था। फिर उनको दूसरे दिन वही काम करना पड़ता था। रोज रोज ऐसे जाते थे। तो उसी जंगल में, जिस जंगल में गए, एक दिन राजा महाराजा बहुत सारे घोड़े लेके आए। राजा महाराजा बड़े तो होते हैं, उनके पास बहुत सारे धन होते हैं, मोहर होते हैं। तो आए वो लोग, अपने घोड़े को दौड़ा रहे थे। कुछ देर उस बगीचे में रुके, फिर वो लोग जाने लग गए। तो उसी राजा में से किसी एक राजा की क्या हुई, पोटली गिर गई वहाँ पे। और वो लकड़ी बीनते बीनते उस पोटली को पाया। और पोटली को पाके क्या कहते, बोला पता नहीं क्या है ये, खोल के देखता हूँ। खोल के देखे तो उसमें मोहर, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे थे। क्या किया, जो लकड़हारा था वह पीछे से चिल्ला रहा है, राजा राजा रुको, आपका कुछ गिर गया है, आपकी पोटली गिरी है, आपकी पोटली। लेकिन उन राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो पीछे मुड़ के देखा और रुका और अपनी पोटली लिया। क्या किया, लकड़हारा जो था पीछे पीछे, उन्हीं घोड़ों के पीछे 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 जहाँ तक वो राजा गए वहाँ तक वो गया। राजा जब अपने दरबार पहुँचे तो पीछे से वो भी पहुँचा। बोला राजा, बोले क्या, बोले आपकी पोटली, आप मतलब आप में से किसी की ये पोटली गिरी थी, किसकी है मुझे नहीं पता, इसमें बहुत सोने गहने जवाहरात हैं। तो एक राजा बोला यह मेरा है। बोले उसको दे दिया ले जाके। जब दे दिया तो राजा बोले तुम गरीब हो, तुम एक लकड़हारे हो, तुम्हारे एक तो काम का चीज़ था, तुम लेके रख लेते, तुम क्यों इतना पीछे पीछे भागे। बोले महाराज, हमारा काम मेहनत करके खाना है, किसी का गिरा हुआ, किसी का चुरा के नहीं खाना है। कितने दिन चलेगा वो, कुछ ही दिन तो चलेगा, उसके बाद तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें वही काम करना है। ऐसा बोला लकड़हारा। और जो राजा था बहुत दुखी हुआ, बोला इतना सज्जन आदमी आज के टाइम कहाँ मिलता है। बोला अच्छा बताओ, ये ले जाओ पोटली, ऐश करो, अपना घर बार बनाओ, खाओ पियो मौज करो। बोले कि राजा इतने से मेरा कितना दिन चलेगा, कुछ दिन बाद तो फिर मुझे वही काम करना होगा। तो बोले ठीक है, फिर तुम्हें क्या चाहिए। बोले राजा, मुझे अपने घर काम दे दीजिए, मैं काम करूँगा, आप हर महीने तनख्वाह देंगे और उसी से मेरा खर्चा चलेगा, घर द्वार जो भी करना होगा मैं उसने मतलब उसी से ही करूँगा, मुझे ये पोटली मत दीजिए। राजा बोला अच्छा आपको काम चाहिए। बोला हाँ। बोला ठीक है, ये पोटली भी रख लो और कल से मेरे काम पे आया करना। क्या हुआ, पोटली रख लिया, घर गया, रानी को सब बताया। रोज़ काम करते करते राजा के घर के पास वह अपना मकान धीरे धीरे बना लिया। राजा के बगल में गांव वाले दंग रह गए, अरे ये गरीब लकड़हारा राजा की बराबरी में कैसे चला गया, मतलब राजा के बराबर में घर बनवा लिया, इसके पास इसके पास इतना धन कहाँ से आया। और उसकी जो बीवी थी हमेशा औशान माता की पूजा किया करती थी। वह पोटली पाए, सबसे पहले क्या किया, औशान माता की पूजा करवाए, सात सुहागिन बुलवाए करवाए। बोले औशान माता देती सबको है, लेट ही भले लेकिन अच्छा करती है। क्योंकि उसकी बीवी हमेशा पूजा करती थी, जो भी लकड़ी बीनते थे, जो भी उसमें बचता था, उसी में उसकी बीवी हर बृहस्पतिवार को पूजा भी करती थी। तो औशान माता का पूजा कोई भी करे वह उसे अकेले नहीं जाने देती है बिना कुछ उसे दिए। तो जो भी उनसे कुछ भी मांगता है उनका ज़रूर पूरा करती है औशान माता। वह लकड़हारा आज राजा बन गया। माता से सोचिए कि वो लकड़ी बीन के गुजारा करती थी और उसी में
उनका पूजा भी करती थी। माता बोली, इतना श्रद्धा किसको है, यहाँ किसी को पेट नहीं भर रहा है, वो पूजा भी मेरा कर रहा है। तो यही सब देख के औशान माता उनकी झोली भर दी। ऐसे ही औशान माता सबको खुशियाँ दें, सबकी झोली भरे, सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलो औशान माता की जय।